कौन हो? क्या काम है? उत्तर मिला, हम इजराइल के फरिश्ते हैं। तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं। इजराइल ने तुम्हें याद किया है। पंडित जी यो बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे, उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे। प्रातः काल 3 पाव मोहनभोग और 2 सेर दूध का नाश्ता करते थे। दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते। तीसरे पहर दूधिया भंग छानते, जिसमें सेर भर मलाई और आधा सेर बादाम मिली रहती। रात को डटकर ब्यालू करते, क्योंकि प्रातः काल तक फिर कुछ न खाते थे। इस पर तुर्रा यह कि पैदल पग भर भी न चलते थे। पालकी मिले तो पूछना ही क्या, जैसे घर पर पलंग उड़ा जा रहा हो। कुछ न हो तो इक्का तो था ही, यद्यपि काशी में ही 2 ही 4 इक्के वाले ऐसे थे जो उन्हें देख कर कह न दे कि इक्का खाली नहीं है। ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पत पड़कर ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था। चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो वह रेत पर निकला हुआ कछुआ था। पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का संचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोंटे की तरफ हाथ बहाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहाँ से। बात मुँह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा, जीवन का कोई लक्षण न था। समझ गए, काम तमाम हो गया। लूटने का विचार न था, पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बहाने में क्या हर्ज। जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने। प्रातः काल बूहा भी उघर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था, न आदमी न आदमजाद। छौलदारिया भी गायब। चकराया, यह माजरा क्या है? रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातः काल मोहनभोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते थे। जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो कलेजा सन्न से हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग। सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया, पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूहा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में आ गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले गया। मरहम पट्टी होने लगी। बूहा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता। उसके घरवाले उनकी शुश्रूषा में लगे रहते। गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते। इस बेचारे का यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है? अपने हैं तो हम, बेगाने हैं तो हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना था? कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार पड़ चुके थे, पर उनके घरवालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी। सारा घर, और घर ही नहीं, सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं गोंटा था। सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघपूस की अंधोरी मेघाच्छन्न रात्रि में मंत्र जाड़ने के लिए 10-5 कोस पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूहा मलमूत्रा तक अपने हाथों उठाकर फेंकता, पंडित जी की घुरकियां सुनता, सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता। पर उसकी त्योरियां कभी मैली न होतीं। अगर उसके कहीं चले जाने पर घरवाले लापरवाही करते तो आकर सबको दौड़ता। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है। इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपनी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता,
समझता मैंने दधीची और हरिश्चंद्र का मुख उज्ज्वल कर दिया। उनके रोए रोए से इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा। 3 महीने गुजर गए। न तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घरवालों ने। सभा के मुखपत्र में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए, उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घरवाले भी रोपीट कर बैठ रहे। उघर पंडित जी दूध और घी खाकर चौकचौबंद हो गए। चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई, देह भर आई। देहात के जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से न हुआ था। पहले की तरह तैयार तो वह न हुए, पर फुर्ती और चुस्ती दुगुनी हो गई। मोटाई का आलस्य अब नाम को भी न था। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया। जाड़ा शुरू हो गया था। पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था। घरवाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहाँ का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताओं वैर मोल लेना था और देवताओं से वैर करके कहा जाते। जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया, उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते। पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा, किंतु पंडित जी न गए। उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था, उसे इस दशा में छोड़कर वह कैसे जाते। उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा, तो बोला, महाराज, तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है। अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ। वह बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनकी गिल्टियाँ सेंकते, कभी उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते। घरों में नाज, बर्तन आदि सब्जियों के त्यों रखे हुए थे। पंडित जी पथे बनाकर रोगियों को खिलाते। रात को जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाई भाई करने लगता, तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते। उनके कलेजे में धड़कन होने लगती, लेकिन वहां से टलने का नाम न लेते। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि या तो इन लोगों को बचा ही लूंगा या इन पर अपने को बलिदान ही कर दूंगा। जब 3 दिन सेंकबांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली, तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर वहां से 20 मील पर था। रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बीहड़ और सवारी कोई नहीं। इधर यह भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो। बेचारे बड़े संकट में पड़े। अंत को चौथे दिन, पहर रात रहे, वह अकेले शहर को चल दिए और 10 बजते बजते वहां जा पहुँचे। अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे। पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे? डॉक्टर ने मुंशी से कहा, दवा तैयार नहीं है। पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, बड़ी दूर से आया हूँ। कई आदमी बीमार पड़े हैं। दवा न मिलेगी तो सब मर जाएंगे। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, क्यों सिर खाए जाते हो? कह तो दिया, दवा तैयार नहीं है, न तो इतनी जल्दी हो ही सकती है। पंडित जी अत्यंत दीनभाव से बोले, सरकार, ब्राह्मण हूँ, आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करे, दया कीजिए। आपका अकबाल चमकता रहे। रिश्वती कर्मचारी में दया कहा, वे तो रुपए के गुलाम है। ज्यों-ज्यों पंडित जी उसकी खुशामद करते थे, वह और भी जल्लाता था। अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी। उनके पास इस वक्त एक धेला भी न था। अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी, तो गाँववालों से ही कुछ मांग जांच कर लाए होते। बेचारे हदबुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए।
पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, दीनबंधु, मेरे घर के 3 आदमी ताउन में पड़े हुए हैं। बड़ा गरीब हूँ, सरकार, कोई दवा मिले। डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना, उनके सामने पड़े हुए आर्तनाद करना, उनके लिए कुछ नई बातें न थीं। अगर इस तरह वह दया करने लगते तो दवा ही भर को होते, यह ठाट-बाट कहाँ से निभता। मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हो, बातें मीठी मीठी करते थे। पैर हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार, वे तो घर पर है। इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर और रोगी घर, और तुम दवा लेने आया हो। कितने मजे की बात। रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता है? पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है? लेकिन 3-3 रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गाँव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था, पर वहाँ तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था। गाँव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो उनके शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से वैर बहाकर हम लोगों पर न जाने क्या विपत्ति लाएगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह उसे कब का मार चुके होते। पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ दिया था। यह जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था, पर कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती। हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, यह दवा कितने की होगी, सरकार? डॉक्टर साहब ने दवा का दाम 10 रु बतलाया और यह भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता। बोले, वहाँ पुरानी दवाई रखा रहता है। गरीब लोग आता है, दवाई ले जाता है। जिसको जीना होता है, जीता है। जिसे मरना होता है, मरता है। हमसे कुछ मतलब नहीं। हम तुमको जो दवा देगा वह सच्चा दवा होगा। 10 रुपये। इस समय पंडित जी को 10 रुपये 10 लाख जान पड़े। इतने रुपए वह एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे, पर इस समय तो घोले धोले को मुहताज थे। किसी से उधर मिलने की आशा कहा। हाँ, संभव है, भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी जल्द 10 रुपये किसी भी उपाय से न मिल सकते थे। आधों घंटे तक वह इसी उधेड़बुन में खड़े रहे। भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय न सुझता था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। वह चंदे जमा कर चुके थे, एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे, पर वह दूसरी बात थी। धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में एक गौरव था। चंदा लेकर वह देने वालों पर एहसान करते थे, पर यहाँ तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ेंगी। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे तो हो, मेहनत क्यों नहीं करते, तुम्हें भीख मांगते शर्म भी नहीं आती। कोई कहेगा, घास खोद लाओ, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी को उनके ब्राह्मण होने का विश्वास न आएगा। अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता, केसरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता, तो वह कोई स्वांग भर लेते। ज्योतिषी बनकर वह किसी धनी सेठ को फांस सकते थे, और इस फन में वह उस्ताद भी थे, पर यहाँ वह सामान कहा, कपड़े लत्तों तो सब कुछ लुट चुके थे। विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर वह मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते, तो शायद उनके 10-5 भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया। वह सजे हुए पंडाल में, फूलों से सुसज्जित मेज के सामने, मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखला सकते थे। इस दुर्वस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा?